सोच कर देखो 1947 में चाइना और इंडिया दोनों ही गरीब थे, अनपढ़ थे। पर आज चाइना को देखो जिसकी लिटरेसी रेट 99% है और हमें देखो हम बहुत पीछे रह गए हैं। आखिर इसका कारण क्या है? जब हम दोनों ने एक जगह से शुरुआत की तो एक सक्सेसफुली उसको कैसे अचीव कर लिया और हम लोगों ने ये नहीं कर पाया। आखिर इसका कारण क्या है? तो इसका जवाब है नेहरू के टॉप डाउन अप्रोच और माओ जेडोंग और देन जियाओपिंग के बॉटम्स अप अप्रोच अपने कंट्री को लिटरेट करने के लिए। इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। आज़ादी के शुरुआती दौर में इंडिया और चाइना दोनों के पास एक तीन सिमिलर समस्या थी: पॉवर्टी, इलिटरेसी और रूरल पॉपुलेशन। दोनों देश के लीडर्सों ने अलग अलग तरह से अप्रोच लिया। इंडिया में टॉप डाउन अप्रोच लिया गया, जहाँ पे आईआईएम, आईआईटीज जैसे इलाइट इंस्टीट्यूट पे फोकस किया गया। वहीं चाइना ने बॉटम्स अप अप्रोच को प्रेफर किया, जहाँ गांव-गांव में बेसिक लिटरेसी पहुंचाने की फोकस थी। पीएम नेहरू को लगता था अगर हम वर्ल्ड क्लास इंजीनियर, डॉक्टर और टेक्नोक्रेट्स बनाएंगे तभी जाके हम डेवलप्ड नेशन बन पाएंगे, तभी जाकर हम मॉडर्न बन पाएंगे। तभी आईआईटीज और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पे फोकस किया गया। गांव के बच्चे जो गरीब तबके से आते हैं, दलित, पिछड़े, ये सब कहीं पीछे रह गए, क्योंकि इलाइट एजुकेशन इलाइट्स के लिए ही होती है। वो सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, उसमें सीट्स भी लिमिटेड रहती है। इसका रिजल्ट ये रहा, जो इलाइट तबका था आज़ादी से पहले, उन लोगों ने ही इसका ज़्यादातर यूज़ किया और कुछ छोटे ही सेक्शन इलाइट बन पाई। ज़्यादातर मासेस आज भी इलिटरेट ही है। इसका रिजल्ट ये रहा कि एक छोटी पॉपुलेशन ही एजुकेटेड हो पाई और लेकिन मेजोरिटी जनता अनपढ़ रह गई। वहीं चाइना के माओ जेडोंग ने सबसे पहले किसान को पढ़ाने लिखाने पे फोकस किया, गरीब तबके को। मास लिटरेसी कैंपेन चलाई, जहां बेयर फूड टीचर्स कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जहां पे सिंपल यंग ट्रेनिंग के साथ यूथ थे वो गांव में जाके पढ़ाते थे। पढ़ाई लोकल लैंग्वेज में होती थी, ना कि कोई बाहरी भाषा जो हमारे यहाँ होती थी, जिसमें पढ़ना लिखना और बेसिक मैथ सिखाया गया। थोड़े ही सालों में चाइना का एक अच्छा खासा लिटरेसी बेस बन गया। इससे ये हुआ, चाइना धीरे धीरे बुनियाद बनाते गया, पर भारत ने इलाइट इंस्टीट्यूट तो बना ली पर उसकी बेस ही कमजोर रख दी। इसीलिए साल 2000 आते आते चाइना के लोगों ने खूब सारी फैक्ट्रियां लगाई। वहाँ पे एक स्किल्ड वर्कफोर्स बनने में बहुत आसानी हुई इस बेसिक एजुकेशन के कारण से, जो इंडिया में नहीं हो पाया। इंडिया ने साइंटिस्ट, डॉक्टर तैयार किए, इंडिया में कुछ नहीं कर पाए, फिर वो विदेश जाके वहाँ पे काम किए और सक्सेसफुल हुए। आज 2025 आ गया, पर आज भी चाइना से हम लोग 20-25 साल पीछे हैं लिटरेसी में। तो प्रॉब्लम क्या है? टैलेंट की नहीं, प्रॉब्लम पॉलिसीज की है और उसके इम्प्लीमेंटेशंस। पंडित नेहरू जी की पॉलिसीज ने आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट किया, जहाँ चाइना की पॉलिसीज ने सी ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट किया। तो इससे हम क्या सीखते हैं? देश कुछ आदमी के जीनियसेस से नहीं चलती, बल्कि आम आदमी के लिटरेसी से चलती है। इंडिया ने ऊपर से स्टार्ट किया, चाइना ने नीचे से स्टार्ट किया। फर्क आज साफ है। आपको क्या लगता है, हमें और आईआईटीज बनानी चाहिए या अपने फाउंडेशनल या अपने प्राइमरी स्कूल को मजबूत करना चाहिए?